भी सेल का शेप और साइज़ डिपेंड करता है कि वो काम क्या करता है। जैसे सपोज़ एमीबा था, एमीबा का इस तरह से एक फ्लेक्सिबल बॉडी था, कहीं पे भी उसे फूड वैक्यूल्स कोई भी फूड पार्टिकल नज़र आता है तो अपनी बॉडी का शेप वो चेंज कर लेता है और उस फूड को अपने अंदर डाल देता है और उसे डाइजेस्ट कर लेता है। तो उसकी शेप और उसका साइज़ डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन करता है। तो ये एक क्वेश्चन था कि किसी का भी सेल का शेप और साइज़ किस पे डिपेंड करता है। तो तुम कह सकते हो किसी का भी शेप और साइज़ डिपेंड करता है, किसी का भी शेप और साइज़ डिपेंड करता है उसके स्पेसिफिक फंक्शन पे जो परफॉर्म करते हैं। इस 3 वर्ड में आंसर है स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो जो भी वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं उस पर डिपेंड करता है उनका शेप और साइज़ क्या है। कुछ सेल ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, कुछ सेल थोड़े कम फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ सेल थोड़े ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे न्यूरॉन सेल है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, वो एक फिक्स है, उसमें चेंज नहीं आता, वो टिपिकल साइज टिपिकल शेप है उसकी और वो शेप कभी भी चेंज नहीं होती। तो डिफरेंट डिफरेंट हैं जिनकी शेप चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती और उनकी शेप और साइज़ किस पर डिपेंड करते हैं। न्यूरॉन सेल बहुत लंबे लंबे होते हैं, उनका फंक्शन है कि वो आपके टॉय से लेकर आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, इसलिए उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो किसी की भी शेप और साइज़ डिपेंड करती है उनके फंक्शन पे, किसी की भी शेप और साइज़ डिपेंड करती है उनके फंक्शन पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है कि हर लिविंग बीइंग में डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, तो वो फंक्शन कैसे करते हैं। तो ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शन, सबके अपने अपने बेसिक फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे, सच एज ह्यूमन बीइंग जो है वो अपना काम कैसे कर पाता है। ह्यूमन बीइंग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग अपना काम कैसे कर पाता है। ह्यूमन बीइंग में लेबर का डिवीज़न हो रखा होता है, लेबर यानी कि काम को डिवाइड कर रखा होता है। देयर इज़ ए डिवीज़न ऑफ लेबर, देयर इज़ ए डिवीज़न ऑफ लेबर। जैसे कि हार्ट है, उसका काम है ब्लड को पंप करना, जैसे हार्ट है उसका काम है बॉडी ब्लड को पंप करना, ये ब्लड को पंप करता है। ऐसे स्टमक का काम है खाने को डाइजेस्ट करना। सिमिलरली ऐसा ही ये डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। जैसे आइज़ का काम है आँख को देखना। तो ये अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इस तरह से आपके बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में सारे के सारे डिवाइडेड हैं। लेकिन क्या सेल में भी ऐसा डिवाइड है? हाँ, सेल में भी ऐसा डिवाइडेड है। सेल में आपके पास ईच काइंड ऑफ सेल यहाँ पर से है। इनफैक्ट द सच सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, ये आपकी डिफाइन है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइन है इसकी, ईच सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट। हर सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें उनके सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। ये सेल ऑर्गेनल की डिफाइन है, इंपॉर्टेंट है, सही से करना। जो भी सेल होता है एक बार फिर बता दूं, जैसे ये सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है। जो ये पार्ट्स होते हैं, जो सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर नाउन एज द सेल ऑर्गेनल। और हर ऑर्गेनल का अपना काम है। न्यूक्लियस एक ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे आपकी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ब्रेन है, वैसे ही सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका न्यूक्लियस है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है एनर्जी। तो डिफरेंट सेल के कंपोनेंट्स के डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स के डिफरेंट फंक्शन है। तो आपने यही पढ़ा कि ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, ये इसकी डिफाइन है यहाँ पर, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल। और हर किसी का अपना अपना काम होता है। जैसे इसका काम, कुछ का काम होता है नए मटेरियल बनाना, किसका काम होता है कि सफाई करना सेल की और वेस्ट मटेरियल को बॉडी सेल से अलग हटा देना। ए सेल इज एबल टू लिव परफॉर्म टू ऑल इट्स फंक्शन। सेल अपने सारे फंक्शन इन्हीं कंपोनेंट्स के बलबूते पे करता है। जैसे हम अपने सारे काम जो फंक्शन है बॉडी के वो कर पाते हैं अपने ही बॉडी पार्ट्स की वजह से। अगर हमारा हाथ नहीं होगा तो हमें दिक्कत, हमारा मुंह नहीं होगा तो हमें दिक्कत, स्टमक नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता, नोज़ नहीं हो सकती तो हम ब्रीथ नहीं कर सकते। जैसे हमारी बॉडी का हर पार्ट इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सेल के अंदर भी जो भी पार्ट होते हैं, सेल के अंदर के जो भी पार्ट होते हैं वो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक सेल का काम अलग होता है। ठीक है, तो ये है आपके पास। लेकिन एक खास बात है कि सब में इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स। लेकिन सब में सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। एक बात सोचो, सारे ऑर्गेनिजम्स, सारे एनिमल्स जो हैं, चाहे वो रैट है, चाहे आपका लॉयन है, चाहे स्नेक है, चाहे हम हैं,
चाहे गाय है, काव है, ये सब के सब में एक कॉमन फीचर्स तो कुछ कॉमन फीचर्स तो होते हैं। इन सब की आइज़ ज़रूर होती है, इन सब की 4 फोर लिम्स होते हैं, तो ये कुछ कॉमन फीचर्स सब में होते हैं। इसी तरह से सेल बिल्कुल डिफरेंट होने के बावजूद भी कुछ कॉमन फीचर्स सब में होते हैं। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर दैट देयर फंक्शन इज़ व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड। किस ऑर्गेनिज्म में ये मिलते हैं, क्या इनका फंक्शन है, इससे के बावजूद भी इन सब में कुछ चीज़ें तो हैं जो सब में होती हैं। तो ये है पोर्शन आपका यहाँ कि ये सब चीज़ें कौन कौन सी है। एवरी सेल हैव, जो कॉमन होता है तीनों में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होती है, न्यूक्लियस सब में होता है, एंड साइटोप्लाज्म भी सब में होता है। ये है अलग क्वेश्चन। इस पैराग्राफ में कोई क्वेश्चन नहीं है, बस एक सेल इसकी इस वाले पैराग्राफ में सिर्फ एक डिफाइन थी, वो अलग से भी लिख के दे दूंगी। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है। इसका क्वेश्चन आप पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब आता है ये, इसमें ये क्वेश्चन है 3 कॉमन फीचर्स विच हैव ऑल सेल हैव, 3 कॉमन फीचर विच ऑल सेल हैव। अब आता है आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तुम्हारे पास क्या क्या है। कोई भी सेल इस तरह से अगर है तो उसका ये जो आउटर कवरिंग है ये न्यूक्लियस है, जो भी यहाँ पर पड़ा है ये सारा न्यूक्लियस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है एनर्जी। क्या उसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोई तो रॉ मटेरियल चाहिए होता होगा? हाँ, उसे O2 चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? O2। और उसे ग्लूकोज चाहिए होता है ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। ग्लूकोज हमें खाने से मिलता है, O2 हम ब्रीथ करके अंदर ले जाते हैं। ये O2 और जो भी हम खाना खाते हैं वो फाइनली सेल के अंदर जाना होता है, यानी कि ये सेल के अंदर जाना है। O2 को सेल के अंदर जाना है, ग्लूकोज को भी सेल के अंदर जाना है। अगर O2 और ग्लूकोज को सेल के अंदर जाना है, फिर O2 ग्लूकोज को बर्न करेगा और एनर्जी रिलीज़ कर देगा। जब O2 एनर्जी रिलीज़ करेगा तो उसके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, वो होंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकलना है, यूरिया भी बाहर निकलेगा, यूरिया को भी बॉडी से बाहर निकलना है, सेल की बॉडी से। ठीक है, तो सेल बॉडी से O2 और ग्लूकोज को अंदर जाना है ताकि ऑक्सीडाइज हो सके और एनर्जी गेन कर सके, और फिर उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे CO2 और यूरिया, उसे सेल बॉडी से बाहर निकलना है। तो इन सब के लिए जो इनको परमिशन देता है कि अंदर जा सकते हो, बाहर आ सकते हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग। क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आउटर मोस्ट कवरिंग। तो इसमें एक क्वेश्चन है आपके उसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और उसका क्या फंक्शन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज नाउन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी क्या काम होगा? जो भी सेल के अंदर होते हैं वो सेल कंटेंट्स कहलाते हैं, यानी सेल के हिस्से, सेल के कंटेंट्स कहलाते हैं। तो अगर सेल के कंटेंट्स ये क्या करता है? रोकता है। एक तरह से ये चार दीवारी है, ये रोकती है कि बाहर के ये सेल के कंटेंट मिक्स ना हो जाएं बाहर के एनवायरनमेंट से, सेल के कंटेंट्स मिक्स ना हो जाएं बाहर के एनवायरनमेंट से। तो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 2 फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपके पास 2 फंक्शन है। तो पहला तो हो गया ये डिफाइन आपकी द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। बस पहला इतना करना, ये हो गया व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। फिर आपसे फंक्शन पूछा है तो फिर यहाँ इट लिख सकते हो। इट, फिर इट से शुरू करना। इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ तक हो गया इसका पहला पॉइंट, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है, परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट को, यानी कि अंदर घुसना और बाहर घुसने को परमिट करती है, परमिशन देती है सब मटेरियल को इन आउट ऑफ द सेल। ये इसका 2 फंक्शन हो गए। ये क्वेश्चन नंबर शायद 9 है या 10 है कि व्हाट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट इट्स 2 फंक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और पहला फंक्शन क्या है? इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इट सेपरेट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा फंक्शन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट करता है, दोनों से एक वर्ड लिख सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट करता है एंट्री और एग्जिट को सम मटेरियल के इन एंड आउट ऑफ द सेल को। तो इसलिए ये इसके 2 फंक्शन हो गए। तो ये एक क्वेश्चन के तुम्हारे पूरा हो गया।
एक और क्वेश्चन इसमें नीचे है कि इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तुमने अभी अभी देखा कि ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देता है, ऐसा तो नहीं सबको अंदर बाहर जाने देता है। तुमने देखा O2 को अंदर जाने देता है, O2 को अंदर जाने देता है, ग्लूकोज को अंदर जाने देता है, CO2 को बाहर आने देता है, यूरिया को बाहर आने देता है, यानी सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर और बाहर जाने देता है। अगर ये सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर बाहर जाने देता है, इसीलिए इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर कहाँ होगा आपके लिए? यहाँ से पहले तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिस्ट सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, फिर उसके बाद ये आंसर यहाँ से जोड़ देंगे, देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो गया। आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। मैंने देखा बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न है, बच्चे सिर्फ वो 5 क्वेश्चन करने में कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सुनना चाहते कि बोला क्या जा रहा है। ज़रूरी नहीं है वो 5 क्वेश्चन जो बोल दिए हैं, जो मैंने लिख दिए हैं, वही यूज़फुल है। इसमें बहुत कुछ जो बोला जाता है वो सब दिमाग में रखना है। जैसे अमीबा के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है, न्यूरॉन के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है कि वो न्यूरॉन के कैरेक्टर्स का फीचर्स कैसा होता है, अमीबा कैसे फंक्शन करता है, ये सब कुछ बताई जाती है। सब कुछ दिमाग में रखने के लिए है, सिर्फ वो 5 क्वेश्चनों को टारगेट मत करो, ठीक है। इसी बात को थोड़ा सा एनिमेशन से समझ लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। आपकी एक बॉडी का एक छोटा सा पार्ट भी बहुत सारे सेलों से मिलकर बना है। जैसे सपोज़ आपने देखा कि यहाँ कितने सेल हैं जो आसपास हैं। देखो यहाँ तक जो है ऑक्सीजन, ग्लूकोज यहाँ तक आ जाती है और वो फिर अंदर घुस जाती है। तो सेल के आसपास ऐसा नहीं है कभी स्पेस ही नहीं होता। देखो यहाँ स्पेस है, तो ये सेल हैं जो एक साथ होते हैं और हमारी बॉडी का कोई पार्ट बनाते हैं, लेकिन उनके आसपास स्पेस हमेशा होता है। तो ये आपके सेल हैं डिफरेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आगे क्या चीज़ है? अब दूसरा है आपके पास ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये सेल का अंदर का पार्ट है। देखो अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, जो आपको एनर्जी रिलीज़ करता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये पता है गोल्जी अपरेटस है। इन सब को पर्टिकुलरली सबके काम वगैरह तुम जानोगे। ये खूबसूरत जो सबसे बीच में है, ये न्यूक्लियस है। ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अपने काम होते हैं। तो जो भी आपने पढ़ा कि सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं, सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो अपना अपना फंक्शन करते हैं। तो ये सेल कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनल्स हैं, और सबके अपने अपने फंक्शन हैं। अभी इसके बाद आपके पास ये आ गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और विच इंक्लूड द न्यूक्लियस ऑफ अदर स्पेशल पार्ट्स। ये है आपका एक और डायग्राम, वही सेम है, कुछ स्पेशल पार्ट्स ज़रूर होते हैं। साइटोप्लाज्मा विच इज़ जेली होती है। अब साइटोप्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। ये देखो, ये सेल दिख गया आराम से, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो दिख रही है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये जो फ्लूइड है, यहाँ इसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड, ये फ्लूइड प्रोटोप्लाज्मा होता है, ये फ्लूइड प्रोटोप्लाज्मा होता है। और ये जो पार्ट्स हैं ये है तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स। तो फ्लूइड एंड सेल ऑर्गेनल्स मिलकर साइटोप्लाज्म बनाते हैं। तो फ्लूइड एंड यानी कि साइटोप्लाज्म क्या है? ए जेली लाइक फ्लूइड, ए जेली लाइक फ्लूइड विद सेल ऑर्गेनल्स, विद क्या? सेल ऑर्गेनल्स। तो ये आपका 3 मेन फीचर्स जो थे, एक तो था सेल मेम्ब्रेन, एक था न्यूक्लियस और एक था साइटोप्लाज्म। अब इसके बाद आपको कैसा लगता है सेल? सेल पता है ऐसा होता है, वो खोल के आपको दिखाया गया है। ये देखो, इसके अंदर के हिस्से हमें अभी भी थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, क्योंकि ये सेमी परमेबल है, यानी कि इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है कि अंदर से कुछ दिखे ही ना, और इतना ज़्यादा ओपन भी नहीं है कि सब कुछ इजीली दिख जाए। तो ये तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन से कवर होकर सेल ऐसा होता है, लेकिन हम मोस्टली सेल तुम्हें ओपन में दिखाते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ दिखाया है, ये इसके अंदर के पार्ट दिखाए हैं जिसमें ये साइटोप्लाज्म है।